गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, अपने 14.3 कंप्लीट हो गई है। आज 14.4 अपन पढ़ा रहे हैं। इसमें दो रेखाओं का प्रतिच्छेदन ये आपसे ज्ञात करवाएगा। तो दो रेखाएं मिलेंगी, या तो सदिश रूप में मिलेंगी आपके पास या कार्तीय रूप में। तो यदि सदिश रूप में मिले तो इसको तो देना है समीकरण नंबर 1 और इसको देना है समीकरण नंबर 2। ये भी r का मान है और ये भी r का मान है। इन दोनों को अपन यहाँ रख देंगे। r का मान है, इसको उठा के r के स्थान पे रख देंगे अपन। फिर i का गुणांक, इसको इससे गुणा करेंगे लैम्डा को, इसको इससे, इसको इससे। तो i का गुणांक एक जगह करना है, j का गुणांक एक जगह और k का गुणांक एक जगह। इसी तरह इसको यहाँ से गुणा कर देंगे अपन। तो इधर भी i का गुणांक अलग करना है, j का गुणांक अलग करना है और k का गुणांक अलग करना है। तो i का गुणांक इधर से भी और इधर से भी i का गुणांक दोनों पक्षों से ले लेंगे। तो एक समीकरण तो i के गुणांक से आ जाएगी, दूसरी समीकरण आएगी j के गुणांक से और तीसरी समीकरण आएगी k के गुणांक से। अपने पास तीन समीकरण आ जाएंगी और तीनों समीकरणों से किन्हीं भी दो समीकरणों से, तीन समीकरण आएंगे, उनमें से किन्हीं भी दो समीकरणों से अपन को लैम्डा और म्यू का मान निकालना है। और लैम्डा और म्यू का मान निकालने के बाद तीसरी समीकरण में रखेंगे। यदि तीसरी समीकरण संतुष्ट करती है तो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदन करेंगी, नहीं तो प्रतिच्छेदन नहीं करेंगी। और प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक पूछे तो चाहे इसमें लैम्डा का मान रख देना, चाहे इसमें म्यू का मान रख देना, तो प्रतिच्छेदन बिंदु भी आ जाएगा। इसी तरह यदि कार्तीय रूप में मिले, दो समीकरण मिलेगी, तो एक समीकरण को अपन r1 मान लेंगे और एक समीकरण को मान लेंगे r2। तो यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, y का मान और z का मान r1 में आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ से भी x का मान r2 में आ जाएगा, y का मान भी r2 में और z2 का मान भी r2 के अंदर आ जाएगा। तो x का मान बराबर रखेंगे, एक समीकरण आ जाएगी, y वाला मान समान रखेंगे, दूसरी समीकरण आ जाएगी, तीसरी समीकरण आ जाएगी z वाले से। तो वही किन्हीं भी दो समीकरणों से r1 और r2 का मान निकाल लेंगे और r1 r2 का जो मान आ जाएगा उसको तीसरी समीकरण में रखेंगे। यदि तीसरी समीकरण संतुष्ट करती है तो अपन प्रतिच्छेदन करेगी, और यदि संतुष्ट नहीं करती है तो प्रतिच्छेदन नहीं करेगी। और उनका मान चाहे इसमें रख देना, चाहे इसमें r2 का रख देना, तो वो आ जाएगा प्रतिच्छेदन बिंदु। 13वां एग्जाम्पल है x माइनस का 4/1 बराबर y प्लस 3/-4 बराबर z प्लस 1/7। दूसरी समीकरण है x माइनस 1/2 y प्लस 1/-3 बराबर z प्लस 10/8। और ये कह रहा है कि ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदन कर रही हैं। तो एक रेखा को तो मैंने मान लिया r1 और इसको मैंने मान लिया r2। तो माना r1 और r2। अब पहली वाली समीकरण से देखो, इसको r1 के बराबर रखोगे तो x माइनस का 4/1 बराबर r1। तो ये इंप्लाइज करेगा ये इधर चला जाएगा और 4 इधर आ जाएगा। तो x का मान क्या हो जाएगा यहाँ से r1 प्लस का 4। इसी तरह ये मान इसके बराबर भी है, तो y प्लस का 3/में माइनस का 4 बराबर r1। तो यहाँ से y का मान क्या आ जाएगा, y का मान आ जाएगा माइनस के 4 r1 माइनस का 3। इसी तरह z प्लस 1/7 बराबर r1। ये इंप्लाइज करेगा z बराबर यहाँ से हो जाएगा 7 r1 माइनस का 1। ये तो मान आ गए आपके समीकरण 1 से। इसी तरह समीकरण 2 से, तो दूसरी समीकरण देखो, ये r2 के बराबर है, ये भी r2 के बराबर है, ये भी r2 के बराबर है। तो x माइनस 1/2 बराबर r2। तो यहाँ से x का मान क्या हो जाएगा 2r2 प्लस का 1। इसी तरह y प्लस का 1/में माइनस का 3 बराबर हो जाएगा r2। ये इंप्लाइज करेगा y बराबर माइनस के 3r2 माइनस का 1। इसी तरह z प्लस 10
बटे में हो गया 8 बराबर हो गया 8। ये इंप्लाइज करेगा z बराबर 8 R2 माइनस के 10। तो अपने पास 3 समीकरण होंगी। देखिए एक समीकरण ये भी x का मान है और ये भी x का मान है, दोनों को बराबर रखेंगे तो R1 प्लस का 4 और यहाँ भी x का मान हो गया 2R2 प्लस का 1। एक पक्ष में लेके आ रहे हैं तो R1 माइनस 2R2 बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस के 4 और ये है तो माइनस का 3। इसको दे देना समीकरण नंबर 1 और 2 अपन ने दे दिया, इसको 1 इसको 2 तो ये हो जाएगी 3। इसी तरह y के दोनों मान समान हो जाएंगे तो माइनस के 4 R1 माइनस के 3 बराबर माइनस के 3 R2 माइनस 1। इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस के 4 R1 प्लस के 3 R2 बराबर ये 3 इधर आएगा प्लस का 3 में से 1 हटा देंगे तो 2। तो ये आ गई समीकरण नंबर 4। इसी तरह z वाले दोनों मान समान होंगे 7 R1 माइनस 1 बराबर 8 R2 माइनस के 10। तो 7 R1 माइनस के 8 R2 और बराबर हो जाएगा ये इधर आएगा प्लस का तो बराबर हो गया माइनस का 9 और ये हो गई समीकरण नंबर 5। इन 3, 4 और 5 से अपन या तो 3 और 4 से मान निकालेंगे R1 R2 का, या 4 और 5 से निकालेंगे, या 3 और 5 से। किन्हीं भी 2 समीकरणों से आपको मान निकालना है और वो मानों को आपको जैसे आपने 3 और 4 से मान निकाला R1 R2 का तो आपको 5 में रखना है। तो मैंने 3 और 4 दोनों समीकरणों का सोल्व किया और R1 और R2 का मान निकाले। R1 का मान आ गया 1 और R2 का मान आ गया 2। इसको समीकरण 5 में रख रहे हैं तो समीकरण 5 में रख दो। तो समीकरण 5 में R1 व R2 का मान रखेंगे तो इधर तो क्या हो जाएगा 7 R1 और R1 का मान कितना है 1 माइनस 8 और R2 का मान कितना है 2 बराबर क्या आना चाहिए माइनस का 9। तो इधर हो गए 7 माइनस के 16 बराबर माइनस के 9। 16 में से 7 घटाएंगे तो माइनस 9 बराबर माइनस के 9। इति सिद्धम कहने का मतलब है ये रेखा प्रतिच्छेदन करेगी। और दशांक आपको निकालने हैं तो x y z का मान अपना आया था, R1 का मान उसमें रख देना तो x का मान आ जाएगा, y का मान आ जाएगा, z का मान आ जाएगा। इसी तरह यदि R2 का मान रखोगे तो दूसरी वाली समीकरण से x y z का मान आपने निकाला था वहां रख दोगे R2 का मान तो x y z का मान आ जाएगा और वो x y z का मान प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे। अगला एग्जाम्पल है 14वां r सदिश बराबर i प्लस j माइनस का k प्लस लैम्बडा 3i माइनस का j प्लस 0 k। इसी तरह दूसरी समीकरण है r सदिश बराबर 4i माइनस का 0j माइनस का k प्लस म्यू 2i प्लस का 0j प्लस का 3k। इसको तो दिया समीकरण नंबर 1 और इसको दिया समीकरण नंबर 2। ये सदिश रूप में आ गए, इससे पहले अपना कार्तीय रूप में था तो ये भी r का मान है और ये भी r का मान है, दोनों को बराबर रख रहा हूं मैं। तो i प्लस का j माइनस का k प्लस इस लैम्बडा को अंदर बना करो तो 3 लैम्बडा i हो जाएगा माइनस का लैम्बडा j हो गया प्लस का 0k हो जाएगा बराबर यहाँ से हो जाएगा 4i 0j माइनस का k। इसको म्यू से गुणा करोगे तो प्लस का 2 म्यू i प्लस का 0j प्लस का 3 म्यू k। अब i वाले गुणांक एक साथ कर रहे हैं अपन तो देखो ये भी i का और ये भी i का, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 लैम्बडा यहाँ से तो जाएगा 1 प्लस 3 लैम्बडा i का गुणांक। इसी तरह j का गुणांक देखिए, यहाँ j का गुणांक है 1 और यहाँ j का गुणांक है माइनस का लैम्बडा, ये j का गुणांक हो गया प्लस यहाँ से है माइनस का 1 k का गुणांक और यहाँ से है 0 तो k बराबर। इसी तरह यहाँ देखो i का गुणांक हो गया 4 प्लस 2 म्यू, ये i का गुणांक हो गया। j का गुणांक देखिए तो इधर तो 0 है, इधर भी 0 है
तो ये जे का गुणांक हो गया। जे का गुणांक प्लस माइनस का 1 हो गया, यह हो गया प्लस का 3 म्यू, ये हो गया के का गुणांक। तो देखिए समान सदिश आ गए, तो आई का गुणांक आई के गुणांक के बराबर होगा, जे का गुणांक जे के बराबर होगा और के का गुणांक के गुणांक के बराबर होगा। तो आई जे के तुलना करने पर एक समीकरण आ गई 1 प्लस 3 लैम्डा बराबर आई का गुणांक, इधर आई का गुणांक क्या है 4 प्लस 2 म्यू। एक समीकरण तो याद रहेगी यहाँ से, ये इसको रिप्लेस करेंगे समीकरण नंबर 1। दूसरी है 1 माइनस का लैम्डा बराबर जे का गुणांक 0, ये हो गई समीकरण नंबर 2। तीसरी समीकरण आ जाएगी, यहाँ तो आ जाएगा माइनस का 1 और यहाँ हो जाएगा बराबर में माइनस का 1 प्लस का 3 म्यू, इसको दिया समीकरण नंबर 3। तो इन दोनों से लैम्डा और म्यू के मान निकाल देंगे, इसमें रख देंगे, संतुष्ट करवाएंगे। तो यहाँ से तो क्या हो जाएगा लैम्डा का मान आ जाएगा 1, यहाँ से म्यू का मान क्या हो जाएगा -1 से -1 कटेगा तो म्यू का मान हो गया 0। अब ये दोनों मान आपने 2 और 3 से मान निकाला, एक में रखेंगे, यदि एक को संतुष्ट करती है तो प्रतिच्छेदन करेगी, नहीं तो प्रतिच्छेदन नहीं करेगी। तो लैम्डा और म्यू का मान समीकरण 1 में रख दो, तो समीकरण सॉरी 1 में नहीं 1 और 2 तो यहाँ दे दिया पढ़ने 3 4 और 5, तो 3 में रख दो समीकरण 3 में लैम्डा व म्यू का मान। जैसे 1 रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 बराबर, यहाँ रखोगे 4 प्लस 0 तो यह हो जाएगा 4 बराबर 4। तो तीसरी समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, अतः ये प्रतिच्छेदन करेंगे दोनों रेखाएं। अब प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक आपको चाहिए, तो या तो आप समीकरण 1 में रख देना लैम्डा का मान, या इसमें रख देना। तो म्यू का मान रख दो, छोटा हो जाएगा थोड़ा, म्यू का मान जैसे 0 रखेंगे ये तो 0 हो जाएगा, तो अपने पास ये रहेगा आर का मान। तो बिंदु क्या हो जाएगा 4, 0, -1। तो प्रतिच्छेदन बिंदु क्या आ गया अपने पास 4, जे का गुणांक हो गया 0 और के का गुणांक है -1, तो ये प्रतिच्छेदन बिंदु आ जाएगा। अगला एग्जांपल है 15वां, x - 1/3 बराबर y + 1/2 बराबर z - 1/5। दूसरा समीकरण है x - 2/4 y - 1/3 बराबर 4 + 1/2। और ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदन नहीं करती हैं। तो प्रतिच्छेदन नहीं करती हैं तो इसको तो मान लिया मैंने R1, अभी कराया था पढ़ने, इसको लिया R2 माना, तो इसको दे देना समीकरण नंबर 1 और इसको समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 से देखिए x का मान क्या हो जाएगा, ये R1 के बराबर हो जाएगा, तो इसको 3 को इससे किया तो 3R1 और प्लस का 1 तो जाएगा प्लस का। इसी तरह y का मान क्या हो जाएगा, y बराबर 2R1 -1। इसी तरह z का मान क्या हो जाएगा 5R1 प्लस का 1। इसी तरह समीकरण 2 से तो x का मान क्या हो जाएगा, इस समीकरण को इसको इसके बराबर रखेंगे तो 4R2 और माइनस का 2 इधर आएगा तो प्लस का 2। इसी तरह y का मान ये मान इसके बराबर रखना है, तो ये हो जाएगा 3R2 प्लस का 1। इसी तरह z का मान क्या हो जाएगा -2R2, ये इसके बराबर जाएगा तो ये इससे गुणा हो जाएगा, ये इधर आएगा -1। तो ये भी x का, ये x के मान है, ये y के लिए z के। तो x निर्देशांक x के बराबर, y निर्देशांक y के बराबर और z निर्देशांक z के बराबर। तो x निर्देशांक करेंगे 3R1 प्लस 1 बराबर 4R2 प्लस 2, इसको दे देना समीकरण नंबर 3। y निर्देशांक y के बराबर करेंगे तो 2R1 माइनस 1 बराबर 3R2 प्लस 1, इसको देना समीकरण नंबर 4। 5R1 प्लस 1 बराबर -2R2 -1, ये हो गई समीकरण नंबर 5। तो उसी तरह आपको या तो 3 और 4 से मान निकालना है, या 4 और 5 से निकालना है, या 3 और 5 से मान निकालना है। जैसे R1 और R2 के मान आए अपने पास, R1 और R2 के मान आपने जैसे 3 और 4 से आपने R1 और R2 का मान निकाला,
जैसे आप R1 और R2 का मान इसमें रखोगे समीकरण नंबर 5 में, तो LHS बराबर RHS नहीं होगा, और जब LHS RHS के बराबर नहीं है तो ये रेखा प्रतिच्छेदन नहीं करेगी। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है x माइनस 1/2 बराबर y माइनस 2/3 बराबर z माइनस 3/4। दूसरी समीकरण है x माइनस के 4/5 y माइनस 1/2 z माइनस 0/1। तो इस समीकरण को तो मान लेना R1 के बराबर, इसको मानना है R2 के बराबर, यह आपको मानना है। इसके बाद यहाँ से समीकरण 1 से R1 का मान x का मान आ जाएगा R1 में, y का मान भी R1 में और z का मान भी R1 में। इसी तरह दूसरी समीकरण से x का मान R2 में आएगा, y का मान भी R2 में और z का मान भी R2 में। तो 3 समीकरण हो जाएंगी। x वाला x के बराबर करना है, उसको समीकरण 3 दे देना, y का y के बराबर करना है, उसको समीकरण 4, और z का z के बराबर उसको दे देना समीकरण नंबर 5। तो किन्हीं भी 2 समीकरणों से R1 और R2 का मान निकालना है, और R1 R2 का मान आते ही या तो इधर रख देना x का मान, y का मान, z का मान, तो प्रतिच्छेदन बिंदु आ जाएगा। उससे पहले आपको ये देखना है कि यदि आपने 3 और 4 से R1 का मान निकाला है, R1 और R2 का, तो उसको लास्ट वाले समीकरण में जरूर रखना है। यदि वो LHS RHS समान आ जाए तो प्रतिच्छेदन करेगी, नहीं तो प्रतिच्छेदन नहीं करेगी, और जब प्रतिच्छेदन ही नहीं करेगी तो प्रतिच्छेदन बिंदु भी नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले तो आपको 3 समीकरण होंगी, तो 3 में से किन्हीं भी 2 से R1 R2 का मान निकाल के तीसरी में रख के उसको संतुष्ट कराना है, और ये सिद्ध करवा रहा है कि ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदन है, और प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक भी निकालना है। तो जैसे आप उसको तीसरी समीकरण में रखोगे तो LHS और RHS क्या होंगे, समान आ जाएंगे। तो उनको फिर x का मान या तो R1 का मान रख देना, x y z के मान आ जाएंगे, या R2 के मान रख देना, x y z के मान आ जाएंगे, तो वो हो जाएगा प्रतिच्छेदन बिंदु। इसी तरह दूसरा है, ये सदिश रूप में दिया हुआ है, R सदिश बराबर i माइनस j प्लस का 0 k प्लस लैम्डा 2i प्लस 0j प्लस का k। दूसरी समीकरण है R सदिश बराबर 2i माइनस का j प्लस का 0 k प्लस म्यू i प्लस j माइनस का k। तो ये भी R का मान है, ये भी R, दोनों को बराबर रख देंगे, इसको लैम्डा से गुणा करेंगे, इसको म्यू से गुणा करेंगे। तो I के गुणांकों से तुलना करोगे तो एक समीकरण आ जाएगी, J के गुणांकों की तुलना करेंगे तो दूसरी समीकरण आएगी, और K के गुणांकों की तुलना करोगे तो तीसरी समीकरण आएगी। तो किन्हीं भी 2 समीकरणों से आपको मान निकालना है। जैसे ही लैम्डा और म्यू का मान निकल जाएगा, किन्हीं भी 2 से निकालना है, तो लैम्डा और म्यू का मान आ जाएगा, तो शेष जो समीकरण बचेगी उसमें लैम्डा और म्यू का मान रख देंगे, और LHS बराबर RHS यदि आ गया तो प्रतिच्छेदन करेगी, नहीं तो प्रतिच्छेदन नहीं करेगी। और प्रतिच्छेदन बिंदु निकालना हो तो चाहे लैम्डा का मान इसमें रख देना, इन दोनों i j और k का गुणांक हो जाएंगे, तो R का जो भी मान आएगा वो आपका स्थिति सदिश आ जाएगा, या प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे।